डॉक्टर पूनम सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, SRS गर्ल्स पीजी कॉलेज बरेली। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसको जानने से पहले अगर हम देखें कि जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें अगर हम एक पी से समझें तो पी यानी प्रोडक्शन को बनाने में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये मिल करके बनते हैं। इन सारे फैक्टर्स को मिला करके जब प्रोडक्शन की प्रोसेस की जाती है तो जो आउटपुट होता है वो इन सारे इनपुट्स के द्वारा ही मिलकर के बनता है। तो प्रश्न ये उठता है, ये कौन से ऐसे इनपुट्स हैं जिनको मिला करके ये प्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इनमें जो सबसे पहला नाम है वो है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप। यानी ये चार प्रमुख फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिनके माध्यम से प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। यहां पर अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इन चारों को एक ही डायग्राम में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। जो व्यक्ति काम कर रहा है वो लेबर है। लैंड यहां पर चाहे वो फैक्ट्री के लिए यूज हो रही हो, चाहे खेती के लिए यूज हो रही हो, चाहे बागवानी के लिए यूज हो रही हो, वो क्या है, वो लैंड है। मशीनरी और इससे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी सारी चीजें हैं वो सब कैपिटल में आती हैं। और यहाँ पर इस महिला को आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये एंटरप्रेन्योरशिप में आती है जो इन सारे फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करने का काम कर रही है। तो आगे अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले अगर इस प्रोसेस में हम देखते हैं तो यहां पर सबसे पहले प्रोसेस में आता है इनपुट। इनपुट में सब जितने इनपुट्स होते हैं जब उनको हम मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई कैसे करते हैं कि उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो। क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो, उसमें यूजफुलनेस आए। यूजफुलनेस कैसे आए कि जब वो किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की वांट्स को सेटिस्फाई करे। यानी जितने इनपुट्स हैं उनको, उनके स्ट्रक्चर को इस तरह से मॉडिफाई किया जाए कि उसमें क्वालिटी हो, उसमें यूजफुलनेस हो, और ऐसी यूजफुलनेस और क्वालिटी हो जो किसी ह्यूमन बीइंग की वांट्स को सेटिस्फाई करे। अगर इस तरह का मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन होने के बाद जो भी बनता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। और इनपुट से आउटपुट तक की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन की प्रोसेस। तो अब प्रोडक्शन की प्रोसेस के बाद प्रश्न ये उठता है कि इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है लैंड। लैंड क्या है? आमतौर पर हम सब यही सोचते हैं कि लैंड जो है वो भूमि का टुकड़ा है जिस पर खेती की जाती है या फैक्ट्री बनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक टर्म्स में भूमि में या लैंड में वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। इसमें वो सारी कमोडिटीज आती हैं जो जमीन के नीचे पाई जाती हैं, जैसे ऑयल है, गोल्ड है, कोल है, यानी जो माइंस हैं जो जमीन के नीचे हमें नेचर ने दी हैं वो, और जमीन के ऊपर जो कुछ भी नेचर ने हमें दिया है जिसमें पहाड़ हैं, नदियां हैं, सागर हैं, वो सब के सब नेचुरल रिसोर्सेज लैंड के अंतर्गत आते हैं। फार्म लैंड तो है ही जिसमें खेती की जाती है, इसके अलावा वो सारे रॉ मटेरियल गुड्स आती हैं जो कि हमें जमीन के नीचे से या ऊपर से मिलती हैं। जो लैंड से इनकम लैंड ओनर को मिलती है उसको इकोनॉमिक टर्म्स में रेंट कहा जाता है। दूसरा हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है लेबर।
लेबर क्या है? लेबर में वो सारे पर्सन्स आते हैं, वो सारे इंडिविजुअल्स आते हैं जो वर्क परफॉर्म करते हैं। वो इन सबको अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में कहें तो हम इनको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ये सारे ह्यूमन रिसोर्सेज एक्टिवेटेड, मोस्ट एक्टिवेटेड फैक्टर्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नॉन आइडेंटिकल होते हैं, यानी लेबर में कोई भी दो लेबर एक जैसा नहीं हो सकता। बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन लेबर कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। उनकी प्रोडक्टिविटी में अंतर होता है, उनके अपीयरेंस में अंतर होता है, उनकी कैपेसिटी में अंतर होता है। तो इन सारे कारणों से लेबर को हम मानते हैं कि वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं और मोस्ट एक्टिवेटेड फैक्टर होते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा फैक्टर है जो बाकी फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है और फिर प्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जुड़ा होता है लेबर के साथ में, प्रोडक्टिविटी। वैसे तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ में जुड़ा होता है, लेकिन लेबर के साथ में लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि जब हम एक लेबर इंक्रीज करते हैं, एक यूनिट बढ़ाते हैं, तो उससे टोटल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीमेंट होता है, इसे हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं, जो लेबर के एम्प्लॉयमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लेबर से जो इनकम मिलती है उसको क्या कहा जाता है? वेजेस। लेबर मुख्य रूप से दो तरह की होती है, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल लेबर जो शरीर के द्वारा जो श्रम किया जाता है उसको कहा जाता है, और मेंटल लेबर क्या है? जो मानसिक रूप से, जिसमें शरीर का इस्तेमाल नहीं किया जाता लेकिन मानसिक रूप से उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लॉयर, टीचर, डॉक्टर्स, ये सब इस लेबर में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल। कैपिटल में वो सारी गुड्स आती हैं जो मैन मेड होती हैं, जैसे मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, केमिकल्स है। ये सारे जो मैन मेड ऑब्जेक्ट जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में यूज होते हैं उन सबको हम कैपिटल कहते हैं। ज्यादातर कैपिटल के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये पैसा या वित्तीय संसाधन इसमें लगा होता है। ऐसा है, लेकिन सारा धन कैपिटल नहीं कहलाता। जो धन इन्वेस्ट किया जाता है हम उसी को केवल कैपिटल में रखते हैं, क्योंकि जैसे अगर किसी ने बिल्डिंग बनाई है, अगर वो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पस से यूज हो रही है तो उसको हम कहते हैं कि वो कैपिटल गुड्स में है। लेकिन अगर वो रहने के पर्पस से यूज हो रही है, घर में यूज हो रही है, तो वो कैपिटल गुड्स में नहीं आती। इसी तरह से जो इंडस्ट्रीज लगी हैं, इनमें जो मशीनें हैं, इन सब को हम कैपिटल गुड्स के अंतर्गत रखते हैं। कैपिटल गुड्स के ओनर को मिलने वाली इनकम को हम इंटरेस्ट कहते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चौथा हमारा फैक्टर, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में हम कहते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर या साहसी कौन है? वो जो काम करता है, अपने लिए करता है और स्वयं करता है और अपने लिए करता है। क्या करता है? बिजनेस क्रिएट करता है, रिस्क वहन करता है, बियर करता है, और इसी रिस्क के कारण जो उसे प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट को एंजॉय करता है। इसका सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख काम क्या है? वो फैक्टर्स जो बाकी अभी ऊपर हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। यानी एक एंटरप्रेन्योर में या साहसी में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहली होती है स्किल्स और दूसरा होता है नॉलेज। इन दोनों को मिला करके जिस एंटरप्रेन्योर में स्किल्स और नॉलेज है, उसकी मदद से इन दोनों टूल्स से वो ऑर्गेनाइज करता है बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। वो जितने अच्छे तरीके से, जितने ऑप्टिमाइज तरीके से इन बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है, उनको ऑर्गेनाइज करने में जो रिस्क बियर करता है, उसकी वजह से ही उसको प्रॉफिट मिलता है। फिलहाल तो यही था।